जी शुक्राना गुरु जी। कहते हैं दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ। थोड़ा एक जैसे लोग बोलते हैं सर आप लर्निंग नहीं सिखाते, सब बहुत बड़ा ज्ञान फैलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है सर, हम भी बता देते हैं। पर मेरी बड़ी लेमैन भाषा में एक स्ट्रेटजी होती है कि भैया एक आम भाषा में किसी को क्या चीज़ समझाई जाए कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना रखी जाए, कि ना मैं किसी से कोई कॉपी करके बनाता हूँ कोई चीज़, क्योंकि ये सारी स्टडी मेरी अपनी है, सेल्फ स्टडी है मेरी। सेल्फ मतलब कि कोई किताबी कीड़ा नहीं होगा इसके अंदर। आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ कि पहले आपके साथ बॉलिंजर बैंड शेयर किया है, इसको अगर आज की डेट में अगर जैसा मैंने वीडियो बनाया, कोई इतना सिंपलिसिटी से अगर आपने को पूरे यूट्यूब में अगर किसी ने दिया हो तो भैया मैं मान जाऊँगा उसको। और ये काम करता है ये नहीं करता, ये अभी तक काम कर रहा है। और जब कितना पुराना है, ये सारी दुनिया इसको यूज़ करती है, लेकिन इसने किसी ने आपको 20 का स्ट्रैटेजी तो इसमें लगता है वो पता है। कोई स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज कर लेता है, कोई टाइमर चेंज कर लेता है, कोई इसका बैंड चेंज कर लेता है। उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी चेंज कर लो। कोई बोलता है जी इसके ब्रेकआउट पे बाय करो, कोई बोलता है इसके ब्रेकडाउन पे बाय करो। बीच में अगर यही 1 महीना इसके अंदर ही घूमता रहेगा, क्या करेंगे? तो मैंने बिल्कुल आपको इंट्राडे के हिसाब से भी बताया, वीकली, 1 डे, मंथली की जैसा आपका सिनेरियो हो उस हिसाब से भी आप खेल सकते हो। आप उसमें अब हम बात करते हैं सर प्राइस एक्शन के बारे में। पिछली बातें छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कल का ही मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कल हमने आपको क्या दिया था, यहाँ पे ही मैसेज डाल दिया था इस कैंडल पे। इसी कैंडल पे आपको हमने बता दिया था कि भैया आप अपने शॉर्ट कवर कर लीजिए। हमने अपना 80% माल काट लिया है, 20% हमने होल्डिंग हेजिंग के हिसाब से रखी है, ठीक है ना। वो हमारा गेम सिनेरियो होता है, घुमाना कॉन्सेप्ट, अपने आप को हेज करना, ठीक है ना। तो वो मेंबर्स के साथ तो हमने वो प्लान बनाया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमने मेंबर्स को भी कोई ऐसी चीज़ होल्ड नहीं करवाई है, क्योंकि जो लो कैपिटल में है उनको सिंपल बोला है कि भैया आप लोग बुक करो, बाहर जाओ। अब उनको एक ऐसे बताया देते हैं कि नॉमिनल टारगेट बताते रहते हैं भैया, और उनको कोशिश ये रहती है कि ये सिखाने की रहती है कि भैया धीरे धीरे आप घुमाना कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाओ। आपको किसी कुछ नहीं समझना, मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, मैं बस वहाँ पे एक ही बार बार उनकी तरफ जोर लगाता रहता हूँ कि यार जब भी कर रहा हो ना, हमें पता है, चाहे हमारा डेटा बताता है, चाहे आपका टेक्निकल बताता है, चाहे हमारा लेवल बताता है भैया मार्केट गिरेगा, हमें हमारा टेक्निकल डेटा या जो भी हमारी स्टडी है वो बताती है मार्केट बढ़ेगा। पर आप बायस होकर कल मत आओ। अगर आप स्पेशली इंट्राडे प्लेयर हो तो इंट्राडे प्लेयर को तो मतलब ही नहीं होना चाहिए कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि ये लेवल्स, कोई भी हो, ये नहीं हो मेरे नहीं किसी के भी हो, ठीक है ना। आपको कल यहाँ पे ही मैसेज डाल दिया गया था, ठीक है ना। और जब ये मार्केट यहाँ पे ही पहुँच यहाँ यहाँ पे ही था, ये यहाँ बता दिया गया था कि आपको इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ठीक है ना। आप ये मैसेज आपको टेलीग्राम पे सिंपल डाल दिया गया था। अब आप कुछ लोग बोलते सर आपको कैसे पता, चलो डेटा को भी एनालिस करता हूँ या लेवल को भी चलो करता हूँ, मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। आपको ये चीज़ करना ही नहीं है यार, आपको डेटा एनालिस्ट में नहीं जाना ना, आपको इंट्राडे काम करना है। आपके पास लेवल है, आपको लेवल मैं भी बताता हूँ, आप अपने तरफ से भी अपने कोई लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो। लेकिन आपको जो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको मैं पार्ट्स में बनाऊँगा वीडियो। और धीरे धीरे आपको देखो, सबसे डेंजरस ट्रेडिंग करता हूँ मैं, ये नहीं, लाइन चार्ट ट्रेडिंग। उसके लिए मैं कहता हूँ ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, यूट्यूबर में आगे कोई लाइन चार्ट पे ट्रेडिंग करके दिखा दे, क्योंकि वहाँ कैंडल तो दिखती नहीं है। और लाइन चार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो हिलती नहीं है, वो क्लोज होने पे अपनी डायरेक्शन बताती है। और वही एक्सपीरियंस आपको बताता है कि भैया ये लाइन चार्ट कहाँ लेके जाएगा मुझे, ठीक है ना। ये जितने भी आपको पैटर्न बताए जाते हैं ना, वो लाइन चार्ट के थ्रू ड्रा होकर बनते हैं। अब इसमें क्या घंटा मुझे कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, आप 1 डे, वीकली मुझे आपको दिखाते हैं ना, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये उल्टा, ये सीधा, ये वाइजिंग बैच पैटर्न, ये बोली सरामी, ये फलाना, वो सब लाइन चार्ट से निकाले जाते हैं, क्योंकि लाइन चार्ट ही बताता है कि भैया, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें नॉइज़ नहीं होती। चलो उसको हम छोड़ देते हैं। सर आपको इस कैंडल पे बता दिया गया था, ठीक है ना। बाय कहाँ करना था, हम आप बोलोगे यार आपने यहाँ पे बता दिया था तो अपने मेंबर को भी बोल दिया होगा साला बाय कर लो। भाई साहब, एक पैसे का झूठ नहीं बोलना मुझे पसंद आता, क्योंकि लोग तो बॉटम पकड़ लेते हैं और टॉप पकड़ लेते हैं। और जैसे वो टॉप निफ्टी में 17,800 से बेचारे टॉप ही ढूंढते फिर रहे हैं, ये टॉप आएगा, ये टॉप आएगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा। वो साला 200 पॉइंट मार्केट नीचे आता है ना, चलन लगता है, अब आया क्रैश, फिर मार्केट ऊपर, फिर साले वो तोते उनके उड़ जाते हैं। अब मई, अप्रैल, मई, जून, चलो उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं, हम अपने काम पे बात करते हैं,
ठीक है ना। करंट सिनेरियो पे बात करते हैं कि भैया क्या सीन है, कि हमें तो इंट्राडे करना है, हमें नहीं पता सर मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। सर प्राइस एक्शन के लिए सबसे पहला रूल नोटिस कीजिए, मदर कैंडल को ढूंढिए। सर मदर कैंडल क्या होता है? सर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मदर कैंडल क्या होता है आपको मैं हमेशा बताता हूँ। ढूंढते हैं सर, मदर कैंडल ढूंढते हैं। मदर कैंडल ये तो 15 मिनट के चार्ट पे है ना, हाँ ये रहा। सर मदर कैंडल के तीन चार क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो वो सबसे बड़ा कैंडल होना चाहिए, बॉटम पे नहीं होना चाहिए। ये देख लो आप, बॉटम पे मदर कैंडल बना। सर आपने बॉटम कैसे पकड़ा? सर आपको एक लेवल बताया गया था, मैं वीडियो में देखना, ठीक है ना। इस लेवल पे आके उसने बाउंस लिया, अगले लेवल से रिजेक्शन लिया। ये ही प्राइस एक्शन की खासियत होती है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके आया, ठीक है ना, मैंने आपको बोला ना मैंने यहाँ शॉर्ट कवर कर लिया पर हमने लॉन्ग नहीं बनाया, इस कैंडल पे हमने लॉन्ग नहीं बनाया। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करती, नेक्स्ट अगर मान के चलो यहाँ पे जो भी हमारा लेवल था 535 का नहीं था, जो भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, जो मैंने आपको दे रखा था, इस लेवल के नीचे क्लोज करती, नेक्स्ट फॉलो ऑफ स्टार्ट, भैया अपना तो लग गया था यहाँ पे एक एसएल। कितना एसएल लगा था? 30-40 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, स्पॉट का। सर मैं प्रीमियम का नहीं बता रहा हूँ, प्रीमियम में स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अब आपका वो लगेगा, क्या कहते हैं, क्या लगेगा, स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो मैं हमेशा इसलिए लेवल को प्रेफरेंस देता हूँ। जैसे कई लोग, वो हमारे मेंबर भी बोल देते हैं, सर एग्जांपल के लिए देता हूँ, सर मैंने यहाँ बाई कर लिया, अब हमने स्टॉप लॉस मान लो यहाँ दे दिया, सर ये आ गया। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, भैया क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्रीमियम का स्टॉप लॉस वो अपने मैं एक्सपीरियंस से बता देते कि ये स्टॉप लॉस आप ले लो, ये मेंटेन कर लो आप, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक होता है। डे वाइज और इंट्रा डे का प्लेयर का मैं आपको एक बात आता हूँ, डे वाइज इनके जो होते हैं ना जो एसएल होते हैं वो आपको डिसाइड करने पड़ते हैं, वो प्रीमियम के, वो डे वाइज को जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे। जैसे मान के चलो अभी तो फ्राइडे की एक्सपायरी अभी होगी, अभी तो मान के चलते थर्सडे की एक्सपायरी है, तो फ्राइडे को जो प्रीमियम होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई भी कॉल पुट लेता हूँ, अगर मैं 100 रुपये का ले रहा हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 30 रुपये तक हो सकता है, ठीक है। यही मंडे को होगा तो मैं उसको 22 से 25 रुपये करूँगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, 25 कर लेता हूँ। ट्यूसडे आ जाएगा तो 20 कर लूँगा, वेडनेसडे आ जाएगा तो 15 कर लूँगा। अब रेशियो आ जाती है एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन सुबह 11 बजे तक तो मैं उसको 10 रुपये तक ही रखूँगा। 11 बजे के बाद क्या होता है, फिर वो एसएल के ऑन बड़े होने लगते हैं, क्योंकि 11 से 12 के बाद जो डीके होता है ना वो असली गेम से सिखाता है, ठीक है ना। एकदम से प्रीमियम शूट होते हैं, मार्केट इतना बड़ा है ना, अगर इतना बड़ा है सिर्फ इतना ही रिट्रेस कर दें, जो जितना ये प्रीमियम है ना इसका 70% तोड़ देगा जो बड़ा होगा, इतने में ही तोड़ देगा, और खड़े होकर टाइम पास करने लगेगा तो और टूटेगा। चलो ये भी ख़त्म करते हैं। सर आप तो प्राइस एक्शन सिखा रहे थे, आप तो ऑप्शन में घुस गए। चलो मैं बताता हूँ आपको। सर अब आपको प्राइस एक्शन की खासियत बता देता हूँ आपको। हमने इस कैंडल पे बाय नहीं किया, रीटेस्ट फॉलो अप हमारा बाय शुरू हो गया था, ये जाता था नीचे आता था, पूछ सकते हो आप मेंबर से वो मैंने। अब ऐसे में क्या होता है, जब हमें पता है कि यार ये मेक और ब्रेक लेवल है, ये भी चीज़ें नोटिस करनी है कि डाउन एक थोड़ा सा आपको ट्रेंड तो देखो डिसाइड करना होगा कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर बेरिश ट्रेंड हो गया स्टार्ट, कुछ लोग बोलेंगे बुलिश हो गया स्टार्ट। तो मार्केट क्या है, एक तो मंथ एंड एक्सपायरी पे है, ये भी सब चीज़ें थोड़ा सा, ये चीज़ें देखो स्टडी की चीज़ें हैं, ये आपको प्राइस एक्शन में चीज़ें ये कोई ऐड नहीं करेंगे, जो मैंने आपको डायलॉग ऐड कराए हैं। क्या एक्सपायरीज चल रही हैं, ट्रेंड क्या है, प्राइस एक्शन के लिए 3-4 चीज़ें फॉलो हैं। आपको मदर कैंडल मैंने बोला फाइंड आउट करो। आप बोलोगे सर ये भी तो बॉटम है, सर ये बॉटम नहीं है, क्योंकि इसने क्लोजिंग कहाँ करी है, इसने क्लोजिंग हमारे लेवल के नीचे करी है। हमने उस दिन क्या शॉर्ट बनाया था, हमने जो भी शॉर्ट बनाया था वो 885 रुपये का शॉर्ट लगा के हमने BTST लेके गए थे। ठीक है ना, वो छोड़ देते हैं, हमने क्या किया था नहीं, हमें सीखना है सर इंट्राडे में। आप बताओ क्या होगा। सर आपको मैं बता देता हूँ, इसमें मैं काफ़ी पॉइंट क्लियर करूँगा आज ही में, ठीक है ना। फिर आगे आगे इसको रिफाइन करते रहेंगे ताकि आपकी स्टडी में वो उतरे। सर मैंने अब देखो ये एक्सपीरियंस वाला मैटर होता है, मेरे लिए तो यहीं से बाय बन चुका था, लेकिन मुझे सारे अपने मेंबर्स का ध्यान रखना है
कि भैया प्रीमियम को भी कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ से क्या किया कि भैया ये लेवल तक आएगा मार्केट, कोई गारंटी नहीं है भैया, हो सकता है मार्केट हमारे ये 700 के जो बीच का लेवल है इसको पार ना कर पाया। जैसे इसको गया अगली ही कैंडल में, यहीं हमने बोल दिया था कि भैया हमारे प्रीमियम लेवल सेट थे, और एग्जाम्पली उन्होंने टाइम बहुत ले लिया, इसलिए वो सेकेंड टारगेट हमारा 5 रुपये से मिस हो गया। सेकेंड टारगेट हमारा 5 रुपये से मिस हो गया था, क्योंकि में टाइम बहुत लग गया था इसके अंदर। दूसरा, अपर लेवल बता रखे थे कि अगर शॉर्ट कवरिंग लगती विद लेवल्स, उसके टारगेट भी पूरे निकाल के दे दी थी। अगर वो शॉर्ट कवरिंग लग जाती, इसके ऊपर सस्टेन हो गए, पहले तो प्राइस एक्शन लोग आपको यही सिखाते हैं ना आपको, हमने भी आपको ये चीज़ बताते हैं, रोड मैप में बताता हूँ। सर कारण क्या होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ, ये आप ये देखोगे ना, ये माया जाल देखोगे आप, कुछ समझ नहीं आएगा सर। कैंडल लगाऊंगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब इसमें आपने 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपने, ठीक है ना, 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। एक ये जो आपकी ब्लू लाइन आ रही है ना, बॉलिंजर बैंड में एक कलर जो मर्जी लगा लेना, जो बीच की लाइन पकड़ लेना। अब आपके चार्ट में या आपके ऐप में जो भी है ये लाइन आ रही, कलर आ रही है, वो कलर को चेंज भी कर सकते हो आप, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। पर इन बिल्ट अगर जो भी वो देगा तो आप ये सेंटर लाइन समझ लो, आपने 3 लाइनें पकड़नी, 1 2 3। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, बॉलिंजर बैंड का जो बैंड साइज़ है ना, जब तक वो बड़ा है तो उसके बाद रेंज है। अगर वो जैसे जैसे नैरो होता जाएगा ना, तो उसमें आपने ट्रेड नहीं करना। अगर ये नैरो हो जाएगा, उसको फटने देना है, और जैसे ही फटेगा वापस आके रीटेस्ट करेगा, और यहाँ से निकलेगा प्राइस एक्शन, चाहे यहाँ हो, फिर वो अपना मुंह खोल लेगा, जत्ते जैसा मुंह खोल लेगा, फिर वो अपनी विड्थ बढ़ाएगा। और जैसे जैसे वो विड्थ बढ़ाता चला जाए, आप अपने ट्रेड को राइड करते चले जाओ। ये भी शॉर्ट कवरिंग का एक दूसरा तरीका होता है। अगर वो फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन कैसे होता है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ना, इसने क्या किया, जो यहाँ था, ये अभी आपको ऐसा लग रहा है ना इंट्राडे में क्या चार्ट था, इंट्राडे चार्ट में तो ये गया ही नहीं। जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा तो इसने थोड़ा सा विड्थ बढ़ाई, लेकिन अगली कैंडल में क्लोज करा, ये भाई साहब वापस आ गए नीचे। ये तो चलो बॉलिंजर बैंड में आप देखना, उसको नहीं दिखा रहा मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो नया सीधा ये देखेगा उसके बाद टाइम नहीं होगा कि वो बॉलिंजर बैंड को जाकर देखेगा। सर अब मैं ना इसको क्या करता हूँ, इसको बंद करो ये सर, लाइन चार्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई नॉइज़ नज़र आ रही है क्या, लाल हरी कुछ कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, ये कुछ भी नहीं है सर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो, जब मैं सबको पैटर्न बताता हूँ, अब ये पैटर्न बना आपका यहाँ पे, भगवान भला करे, ये क्या पैटर्न बना आपका। कोई बोलेगा ये हेड एंड शोल्डर बना ही नहीं सर, क्योंकि इसकी ये लेग तो ऊपर आई नहीं, क्लोजिंग बेस लेग्स होती हैं, ठीक है ना, इसलिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस है। अगर मैं इसको ये कैंडल में कर दूँ, देख लेना, गारंटी दे रहा हूँ ये 25 से ऊपर भी निकल गई होगी। ये देखो, मैं आपको दे रहा हूँ, बिना देखे मैं बता आइडिया लगा था कि 25 से ऊपर ज़रूर गया होगा विक लगाने की। इसे आप टॉप लॉस हंटिंग कह सकते हो। सर अब ये मैं 15 मिनट का हो गया, मैं थोड़ा सा वाइडर लेके चलता हूँ। मैं 5, अगर ये 5 मिनट और 3 मिनट की जो स्कैल्पिंग में करता था ना, ये मैं अपने स्टार्टिंग टाइम में करता था। तो 5 मिनट और 3 मिनट में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट जल्दी बुक करने पड़ेंगे। इसमें वोटिलिटी बहुत होती है, इसको भी मैं लाइन चार्ट पर लगा के दिखा देता हूँ आपको। इसमें आप ये देख रहे हो, ये जो पोर्शन है आपका, इसमें वोटिलिटी बहुत होती है। पर लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप सेफ प्लेयर खेलना चाहोगे तब भी आपको देखो यहाँ ट्रेड देता है। ये कहाँ ट्रेड देता है, देखो ये लेवल मार्क किया, ये लेवल मार्क किया, डबल टॉप पकड़ सकते हो इंट्राडे के अंदर। ये प्राइस एक्शन है सर, बना कटा, इसको मैं कैंडल में कर देता हूँ। कैंडल में करूँगा तो ये डंडे हट जाएंगे साले। आया नीचे ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, रीटेस्ट करके नीचे मारा 650 के लेवल को। पर इसमें क्या है, फिर आपकी ट्रेड छोटी बनेगी, इसमें आपको बुक करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी वाइज है तो फिर आप तो खेल सकते हो, अगर आपके पास 1 या 2 लॉट है तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका, फिर आप पेशेंस नहीं दिखा सकते सर। स्कैल्पर कभी भी पेशेंस नहीं दिखाता। स्कैल्पर का फंडा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्कैल्पर अगर 100 रुपये में 2 लॉट लेता ना, मान के चलो 200 रुपये, मतलब कि 200 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट है, और उसका स्टॉप लॉस पर लॉट 20 रुपये है,
ठीक है ना। जैसे ही वो 120 आएगा ना तो वो एक लॉट बुक कर लेगा और स्टॉप लॉस को 90 पे ले आएगा, सेफ होगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में था, मैं तो भैया 105 पे ले आता था। स्टार्टिंग में तो मैं बुक ही कर लेता था, मैं सही बता देता हूँ, बिल्कुल जब बिल्कुल स्टार्ट किया था, ठीक है ना। 105, फिर वो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि नहीं यार 90 तक करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि आप जो स्कैल्पर होता है ना, वो पैसा बना चुका होता, उसको 2-3 बार स्टॉप लॉस देने में प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहता है यार 20 रुपये कमा लिए हैं, 10 का जुआ खेलता हूँ या जो मैं लगाता हूँ या रिस्क अपना दाव पे लगाता हूँ, ठीक है ना। वो फिर ट्रेड ढूंढेगा, वो फिर ट्रेड कहाँ ढूंढेगा, वो ये लेवल मार्क करके बैठा हुआ है, ये स्विंग लो बना है, गया आया, या तो वो अब इसके ऊपर जाने पे बाई करेगा, इसको रीटेस्ट करके इसको काटे, इसको रीटेस्ट करके यहाँ पर बाई करेगा, ये इसका ट्रेड जैकपॉट ट्रेड होगा। या फिर वो कहेगा कि भैया इसको मैं ब्रेक करे, पर यार इस टाइम पे क्या हो गया था, टाइम ख़त्म, क्योंकि ये टाइम है 3 सवा 3 के आसपास का, तो इस टाइम पे तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट स्कैल्पिंग होती है जब मार्केट शांत होता है, सुबह सुबह वोटिलिटी होती है ज़्यादा, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो आप कभी भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड मत करना, ठीक है ना। स्विंग टारगेट आधे पौने घंटे के बाद जो एक रेंज बन जाती है 1 घंटे तक की, उसके बाद देखो यार उसी रेंज के अंदर घूम रहा है तो क्या स्विंग लोज है और क्या स्विंग हाईज है, उनको मार्क कर लो। लेवल आपको नहीं किसी से कॉपी करने, अपने से लेवल बना लो, यार इसके ऊपर बाई करूँगा रीटेस्ट करने के बाद, और जितना स्टॉप लॉस के पास बाय करोगे और टाइम फ्रेम जैसा रखोगे, टाइम फ्रेम मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा बढ़ाना शुरू करना जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, 2 पैसे कमा के जोड़े हों आपने। घर से लाके आप करोड़ रुपए ला के लगा लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप सीखोगे नहीं। 10,000 लगा के सीखोगे ना, चाहे 100 रुपये ही कमा के जाओगे 1 महीने में। मैं तो इतना देखो बड़े बड़े वादे नहीं करता हूँ, लोग बड़े बड़े वादे करेंगे आपको कि भैया हमारे पास आओ, मेरी स्ट्रेटजी खेलो, मेरा ज्ञान पे लो, मेरा कोर्स कर लो। मैं कुछ नहीं बेचना है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। अब मैं इसको कैंडल स्टिक में कर दूँ तो साला कोई ट्रेड ही नहीं ले पाएगा। 5 मिनट का कैंडल देख रहे हो आप, तो इसीलिए कहते हैं आपने अगर बाई किया है, मैं आपको यहाँ पे भी एक सिखा देता हूँ। चलो आपको ये नहीं आता, क्या आप कहोगे सर ये कैंडल बना, मैंने इसके फॉलोअप पे ले लिया। चलो सर इसका फॉलोअप ही चेक कर लेते हैं क्या हुआ था। ये आपका हुआ था जी ओपन 640 पे, 703 का हाई मारा, लो 622 का, 703 की ही क्लोजिंग, टॉप पे क्लोजिंग करी इसने। वेरी गुड है, अभी कैंडल तो अच्छी है। फिर ये क्या करता है, 705 पे खुलता है, आपने 710 पे बाई कर लिया, ये रही आपकी बॉलिंजर बैंड की लाइन। अब यहाँ से हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, 70 100 150, ठीक है ना। 5 मिनट में आपको चेंज करना पड़ेगा आपको सर 5 मिनट में आपको चेंज करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, आपने यहाँ बाई कर लिया 710 पे, ठीक है ना। ये मोमेंटम में ऊपर गया 5 मिनट के अंदर यहाँ तक 700, मतलब कि आपका ये लगा लो 50 पॉइंट ऊपर चला गया इजीली। मैंने आपको एक चीज़ बताई, ओटीएम बाई करो, ठीक है ना। ओटीएम बाई किया आपने इजीली, ये 30 रुपये बढ़ गया। मेंबर्स को समझ में आ गया होगा कि क्यों बढ़ गया। वो 105 पे जो चीज़ दी थी, अब वो समझ में आ गया होगा कि भैया वो क्यों बढ़ गया 30 रुपये, वो क्यों 138-40 का आई मार के आया वहाँ से। तो भैया हमने 2 लॉट बाई किए थे, ठीक है ना। वैसे तो हमारा ये रूल क्या था कि ओटीएम बाई करो, मैंने अभी आपको सिखाया, 100 की चीज़ ली, 15-20 रुपये के बीच में अगर अटक रहा तो निकालो, एक लॉट एक को होल्ड करके रखो, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। उसने वहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 105 बताया था, लेकिन लो लगा मेरे ख्याल से उसका 101 या 102 का लो लगा। फिर भी उसने बोला, कई लोगों ने बोला कि नहीं यार हमने तो बुक नहीं किया पहले, वो जो आपने स्ट्रैटेजी बताई थी कि एक पे बुक कर लो, तो उसने बोला जिसने नहीं होल्ड किया ना तो वो होल्ड करे, नया स्टॉप लॉस देता हूँ। तो लेकिन वो मार्केट वहीं से वापस आ गई, तो उसने फिर बता दिया कि देखो फिर आ गया 121, आप बुक कर सकते हो, यहाँ पे 2 लॉट है तो एक ज़रूर बुक करो। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 135 रुपये, यही टारगेट था ना हमारा। और क्या टारगेट था कि किसके ऊपर जाएगा तो प्रीमियम भी होगा और प्राइस भी होगा। अब प्राइस वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ तो प्रीमियम भी वापस आ गया। अब मान के चलो आपने 130 पे ही, मैं कहता हूँ चलो सीधा आपने बुक कर लिया, आपने सीधा स्टॉप लॉस लगा दिया कि भैया मैंने 105 पे बाई किया और 95 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था,
हमारा स्टॉप लॉस 95 रुपये का, 10 रुपये का ही हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है ना। और आपने 130 पे ही बुक किया, ठीक है ना। आपको 30 रुपये एक लॉट पे मिल गया, आपने एक बुक कर लिया, एक होल्ड कर लिया। अब आप यार 95 का तो ऐसा लगाओगे नहीं, एटलीस्ट 115 पे खिसका के लाओगे उसको। और यहाँ तक भी वो 115 नहीं हिट हुआ। आपका हिट कब हुआ? अगली कैंडल पे हिट हुआ। इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं कहाँ हिट हुआ। हाँ, ओपनिंग 697, 673, 653, लो क्लोजिंग नहीं। इस कैंडल में भी, हाँ इस कैंडल में भी आपका हिट नहीं हो रहा। ये कैंडल पे हिट हुआ आपका, तीसरी कैंडल पे। ये होगा 5 मिनट का गेम, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, पर इसमें हाथ चलाना पड़ता सर। सिंपल सा लॉजिक है। 3 मिनट की कैंडल लगाओ, 10 रुपये का टारगेट लो, OTM लो, 2 लॉट लो, दिन में 10 ट्रेड लो। आप बोलोगे सर कैसे मिलेगा? मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। आपको कुछ भी नहीं करना, लेवल मार्क कर लिया, ये है, ये रेंज है, इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करूँगा, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करूँगा। 3 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है कि 3 मिनट की कैंडल यहाँ लगाते हैं। पहले इसने बॉलिंजर बैंड को यहाँ से तोड़ा, ये क्या क्लोजिंग आई है? 734। अगली कैंडल देखते हैं, ओपनिंग ही 37 पे, फॉलो अप नहीं है, ठीक है ना। क्लोजिंग तो फिर मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, क्लोजिंग और ऊपर है। उससे अगली कैंडल देखते हैं सर, इसकी क्लोजिंग क्या है? 723, ठीक है। इसकी अगली कैंडल का फॉलो अप क्या है? लो क्या नहीं बनेगी, क्योंकि ओपनिंग 723 है, हाई 741 है, फॉलो अप नहीं है। इसका क्या है? 723 ही ओपनिंग है, हाई 42 है, 708 का लो है। ये पकड़ो आप कैंडल, ये कैंडल देगी आपको ट्रेड। सर कैसे ट्रेड देगी? क्योंकि सर इसने ना आपको प्राइस एक्शन ने क्या बता दिया। अब मैं इसको फिर लाइन चार्ट पे ले आता हूँ। बंद हो जा बाबू, लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट में तो इस, अब आप देख रहे हो, देख कर गया सर। टारगेट क्या लेना है आपको? ये, इसके बाद ट्रेल है। अब तरीका क्या है इसमें? ट्रेल से ज़्यादा क्या होता है कि जैसे ही आपका नेक्स्ट लेवल आता है, इसमें फिर आप टारगेट नहीं ले सकते सर कि मुझे 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट। इसमें तो भैया मोमेंटम है, मोमेंटम है। 100 का लिया है, 130 हो गया। इसमें फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं नहीं कहूँगा कि आप क्वांटिटी लो। इसमें आपका 130 हो गया, अगर 2 लॉट हैं तो भैया आपने क्या करना है? एक तो कर लेना 130 पे बुक, दूसरे का आपको SL 115 पे ले आना है या 120 पे। इस पर आप लंबा नहीं खेल सकते। लेकिन आज क्या आपके इसकी एंट्री फिर बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको अभी फिर दिखा देता हूँ। सर ये एंट्री बन गई आपकी, एंट्री नहीं बनी, मतलब कि जाता हूँ। ये आपका स्विंग लो हो गया, M पैटर्न बन गया। हमारा लेवल क्या है? टारगेट देके गया आपको, ईजीली आपको 25 रुपीज़ देगा। तो बोले टारगेट ही 20-30 रुपये है। अब 3 मिनट की कैंडल में आपको साला वो गिर गया तो एक, वो तो तुम्हारा बाय लक की बात है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना। अच्छा मान के चलो सर ये ट्रेड रिवर्स भी तो हो सकती है। सर जब भी स्विंग ब्रेक होगा ना, इसी स्विंग पे ऊपर टॉप पे नहीं लगाना, आपको खिसका देना है। आपको नीचे आ गया, खिसका देना है। अगर आपको बिल्कुल ही करे नहीं भाई साहब मेरे को तो 100 ही पॉइंट लेने, खिसका देना है। ये आ गया, खिसका देना है, खिसका देना है। इस चीज़ को देख रहे हो? स्किल चाहिए फिर, क्योंकि 3 मिनट की कैंडल तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब आपको स्कैल्पिंग करना है कैसे, आपका टाइम फ्रेम बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका। वैसे तो लोग 3 मिनट की कैंडल के आसपास में इन द मनी के आसपास कॉल पुट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका प्रीमियम फटाफट बढ़ जाता है। उसका प्रीमियम बढ़ जाता है 25 से लेके 40 रुपये तक। वो थोड़ा जो OTM होगा वो बढ़ेगा आपका 20 रुपये, 30 रुपये। पर उसमें क्या है ना, घटता भी उसी हिसाब से, तो थोड़ा पेशेंसली आप होल्ड कर जाते हो। पहला क्या है कि आपका प्राइस एक्शन,
आप बोलोगे यार ये तो सारी दुनिया ने दिखाया, ये तो आपने बताया, आपने इसमें नया क्या बताया? सर मैंने इसमें नया क्या जोड़ा? लाइन चार्ट जोड़ दिया आपके साथ। फिर मैंने आपको क्या सिखाया? टाइम फ्रेम। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कभी भी 10 मिनट मत लेना यार, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इन टाइम फ्रेम पे आपकी क्या प्रैक्टिस है बैंक निफ्टी के लिए? ठीक है ना, बहुत वोटरली जंगली आइटम है, मैं इसलिए कहूँगा 3 से 5 मिनट पर प्रैक्टिस कीजिए। 6 महीना खेलिए, इसके ऊपर मत कीजिए, आप अपना ट्रेडिंग करते रहिए, जिसको फॉलो करने करते रहिए। इसी कॉन्सेप्ट को अपने चार्ट पे आपने ना क्या करना है, जैसे पेपर ट्रेड, बहुत से लोग बोलेंगे पेपर ट्रेड कर ले, अरे आपको पेपर ट्रेड करना ही नहीं, उसमें हमेशा प्रॉफिट होगा। जब लाइव मार्केट में उतरोगे उसमें कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा ठीक है यार स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेते हैं, हिट हो गया तो भी नहीं मानोगे, कौन सा सारे पैसे लग रहे हैं। आपने क्या करना है, एज्यूम कर लेना है उसी टाइम। और अगर आपने 5 मिनट का या 3 मिनट का कैंडल लिया, आफ्टर मान के चलते हैं, कैंडल स्टिक कर लेते हैं यार, एक सेकेंड, थोड़ा सा ना, हाँ थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करना है कि आपने क्या करा, आपने यहाँ पे ही कॉल ले लिया सर आपने कॉल, ठीक है ना, गलत डायरेक्शन पे गलत कॉल ले लिया। आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया? स्विंग लो, भैया मैं तो 5 मिनट का स्विंग लो देखूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आपने गलत ले लिया क्योंकि आपने प्राइस एक्शन को गलत रीड किया, लेकिन आपसे क्या होगा, अब आपने क्या किया, ट्राई किया यहाँ इसको सीखने के लिए। क्या किया आपने? ट्राई किया और गलत ट्रेड ले लिया। आपने एज्यूम कर लेना इस ट्रेड को, आफ्टर 30 मिनट्स ये सब वोटिलिटी ख़त्म हो जाएगी, या तो इधर निकल जाएगा या इधर निकल जाएगा, या आपका स्टॉप लॉस गया। तब आपने देखना है कि यार मैंने प्राइस एक्शन गलत पकड़ा था, या मैंने गलत बताया था, या आपसे गलती हो गई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इधर ही क्लैरिफाई हो जाएगा। पेपर ट्रेड में आप वो 5-10 लॉट ले लोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं, उसको कोई बेनिफिट नहीं। ये है आपकी प्रैक्टिकल एज्यूमिंग, जो आपके माइंड से ट्रेड दिला रहा है आपको। मैंने कह रहा कि पैसे लगा के ट्रेड कर लो, माइंड से ट्रेड लोगे ना। एक पेपर ट्रेड में क्या होता है, सर ने बोला था 825 के ऊपर बाय कर ले, अब ये साला 825 के ऊपर तो चला गया, क्लोज तो हुआ नहीं। 5 मिनट की कैंडल भी, 15 मिनट की कैंडल भी, 3 मिनट की कैंडल भी, उसका क्या करूँ फिर मैं? जो कॉन्सेप्ट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भैया बुक करते चलो, 20-30 रुपये बहुत होते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर इतना ही में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। बोलो, अगर मेरे को तो यूट्यूब पे कॉपीराइट्स मिलते हैं, मैंने तो मैं उनकी क्लिपिंग काट काट के मैं अपने वीडियो में आपको दिखा दूँ। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हो, जो शॉर्ट डालते हैं ना, मैं उठा के दिखा दूंगा आपको कि साले ने कितने कितने में बुक किए। और ये आपको 5-5, 10-10 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, उसकी क्वांटिटी को मर्ज करके देख लेना। अरे भैया लोग 50-50 हज़ार क्वांटिटी दिखा देते हैं आपको, और फिर बोलते हैं मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट होगा। अरे भैया 50 × 25 को करो, कितनी क्वांटिटी होगी? उसको अगर मैं 20 रुपये से भी कर दूँ, पहले तो बताओ 50 हज़ार क्वांटिटी को 25 से करोगे तो ऑटोमेटिक उसको छोड़ देता हूँ। 50 हज़ार क्वांटिटी को डायरेक्ट ही 20 रुपये से कर लो, 20 रुपये प्रॉफिट में बुक कर लिया एवरेज, कितना प्रॉफिट हो गया सर? सिंपल सा लॉजिक बताओ ना, कितना प्रॉफिट हो गया? तो ज्ञान पेलना बहुत आसान है कि मैंने 5 लाख रुपये प्रॉफिट बना दिया, मैंने 10 लाख रुपये प्रॉफिट, वो बताया कि नहीं कि आपको मैंने 20-30 रुपये में निकल गया हूँ। दे स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट आफ्टर 5 रुपीज़, मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 रुपये से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। या पैसा ना सबको अच्छा लगता है, जाता हुआ किसी को नहीं अच्छा लगता, ठीक है ना। मैं करता हूँ प्रैक्टिकल बात। मैंने आपको इसमें 3 चीज़ें सिखाई हैं, बॉलिंजर बैंड के साथ लगा के आपको लेवल के साथ सिखाया। आप बोलोगे सर नहीं समझ आया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 90% चीज़ समझ नहीं आई होगी, मैं खुद से ही बता रहा हूँ आपको। मैं आपको क्या करूँ, एज्यूम करना शुरू कर दो उस ट्रेड को। रूल नंबर 2 लगाओ, प्रॉफिट बुक करना शुरू करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चलो छोड़ दो, आपने बुक नहीं करना, आपको टारगेट भी नहीं लेना। मैंने आपको एक और इसमें एक कॉन्सेप्ट जोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ बाई कर लिया जी, यहाँ बाई कर लिया, 100 का प्रीमियम था, 2 ही लॉट लिए, चलो 130 पे रोक दिया, 120 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों का, चलो छोड़ दिया। बताओ लॉस क्या है? कट गया, कोई बात नहीं। फिर ट्रेड एक्टिव हो गया, 100 में ले लिया, 90 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि लिए आपका OTM का स्टॉप लॉस ही 90 रुपये बनेंगे, इससे बनना ही नहीं, ठीक है ना। 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया,
40 रुपये कमा लिए, यानी कि 1,000 रुपये कमा लिया उस ट्रेड में से। मैंने 1,000 रुपये कमा लिया। अब मेरे को यहाँ 20 रुपये का लॉस हो गया तो 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो स्कैल्पर का गेम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ ट्रेड एक्टिव हो गया, फिर आपका लग गया। यहाँ पे आपको पता कितने का लगा? ये हमारा 5 रुपये से जो टारगेट मिस हो गया, यानी कितने पॉइंट मिले आपको? मरे से मरे आपको यार 50 पॉइंट मिल गए। 50 पॉइंट मिल गए ना आपको। 130, 140, 145, जहाँ दिल करे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, दोनों ही बुक करूँगा। जहाँ दिल करे वहाँ बुक कर लेना। कितने पॉइंट मिल गए आपको? 50 मिले ना, छोड़ देते हैं 50। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस घट गया, 30 रुपये मिले। और बोलो, नहीं लिए 50 रुपये। 30 रुपये में 12 हो गए। 2 लॉट पे कितने हो गए? 60 रुपये हो गए, यानी कि 1,500 रुपये हो गए। 1000 पहले कमा लिए, 25 रुपये हो गया। दिन में यार 4 से 5 ट्रेड बन गया। बाहर में गया साला मार्केट, ऊपर गया या नीचे गया, मुझे क्या लेन देना। मतलब कि मोटा मोटा ये मान के चलते हैं। सर आप बोलोगे स्टॉप लॉस नहीं होता? हाँ ना, मान लिया सर। सर हमने 5 ट्रेड लिए, हमारे स्टॉप लॉस फिक्स हैं 500 रुपये, ठीक है ना। 500 रुपये का स्टॉप लॉस फिक्स है। ये एग्जाम्पलिंग चल रही है, ठीक है ना। 500 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा क्या है? 1000 रुपये का तो टारगेट है। 5 टारगेट लिए, 5 लिए हमने। चलो मैं कहता हूँ हमारी किस्मत बहुत ख़राब थी, आज हमारा दिन खराब है। हम रोज़ थोड़ा ना होगा, कभी अच्छा भी होगा। 5 की 5 अच्छी भी जाएंगी अभी। मैं मानता हूँ यार दिन ख़राब था आपका। आपकी कितनी ट्रेड हिट हुई? 4 का एसएल लग गया। 2,000 रुपये अपने मार्केट से लॉस हो गया। मैं सबसे वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, वर्स्ट, ठीक है ना। 5 नहीं होंगे सर, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक ही टारगेट लगा, 1000 रुपये मिले, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस घट गया। और बोलो लॉस क्या है सर आपका? 1000 रुपये। अब कल फिर आए, आपने फिर 5 ट्रेड ली। आज आपकी 3 चली, 2 में एसएल कटा, यानी कि 1000 रुपये का एसएल कट गया। अब फिर 2000 लॉस में हो गए। मैं तो लॉस की बात करता हूँ पहले। 3 चल गई, 3,000 रुपये हो गए। सर अब आप ये बता दो 2 दिन के अंदर आपको क्या हुआ? ये मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूँ, वर्स्ट सिनेरियो। सर आपने 15 दिन ऐसे ट्रेड किया, 15 डेज़ ट्रेडिंग डेज लगा रहा हूँ। सिर्फ 2 दिन आपका ना बहुत, 2 दिन आपका ये जो प्राइस एक्शन का जो ट्रेड था, जो आपने छोटा टारगेट लगा के चले थे, ये 1 वे निकल गया। चलो यार एक ही दिन निकल गया। और बोलो एक ही दिन निकल गया। आपको 100 रुपये पर लॉट, ज़्यादा तो बोलते ही नहीं कि 100 रुपये पर लॉट, यानी कि 200 रुपये पर लॉट। अब आपको प्रॉफिट कितना है? 10,000 रुपये। अगर आपने पीछे जो लॉस प्रॉफिट करते करते 5,000 कमाए थे, 15 दिन में आपके 15,000 रुपये हो गए। अब मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगा रहा हूँ यहाँ पे? 2 लॉट पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट लगती है आपको। तो वो 100 रुपये का एग्जांपल दिया। तो आप यार अब एक बात बताओ, 10,000 लगा के 15,000 मिल जाए 15 दिन के अंदर। मैं 15 दिन का सिनेरियो लेता हूँ। आप बोलोगे यार इससे अच्छे से ट्रेडर बैठे हैं, वो तो लाखों का प्रॉफिट कराते हैं। सर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा। सर आप फिर आप आ जाओ ना, 10 लाख पे लगा के 15 लाख प्रॉफिट है। कैपिटल 10 लाख है। अब मंथ एंड में 25 लाख रुपये मेरे डीमेट में शो हो रहे हैं। फिर अब आज से आ जाओ, हो गया ना आपको 25 लाख। 10 करोड़ लगा दो सर, आओ ना फिर ऐसे। फिर मैं ऐसे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको सारा 15 करोड़ प्रॉफिट दिखाई देगा इसके अंदर। आपने कुछ नहीं करना, ब्रेक, रीटेस्ट, कटा, बाय कर लिया। एक लॉट बुक कर रहा, दूसरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दो या यहाँ भी लगा दो, कटता कट जान दो। आपका यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना, आपका ट्रेड फिर यहाँ बन गया, गया टारगेट हिट। एक ही बुक कर लो। चलो एक को बीच में कहीं स्टॉप लॉस लगा दो, कॉस्ट से ऊपर जैसे मान के लग रहा है वो 50 रुपये मिल रहे हैं, एक को 25 पे लगा दो, एक को 50 पे बुक कर लो, बढ़ गया ट्रेड। मेरे को कॉल ही लेना है, जैसे हम उस दिन बोले थे हम कॉल ही लेंगे। ब्रेक, नो फॉलो अप, फंस के ब्रेक। 3:15 बजे वाले के बाद ब्रेक की कोई बेनिफिट नहीं। और अब आपको बताऊँ यहाँ से भी प्रॉफिट निकाल के लिए, ये एक्सपीरियंस से काम होता है, मैं ये नहीं कर रहा। लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि भैया आपको सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है यार, सिंपल को रखो। आप आए सुबह, आपको नहीं पता मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा, डब्ल्यू बनेगा कि एम बनेगा। आपको डब्ल्यू एम से कोई मतलब नहीं। आपका टारगेट क्या है? अपना टारगेट सेट करो। मुझे 1,000 कमाने हैं, मुझे 2,000 कमाने हैं, मुझे 3,000 कमाने हैं, मुझे 5,000 कमाने हैं।
ये तो आपने टारगेट सेट कर लिया, इसके अगेंस्ट कैपिटल देखो, कैपिटल का परसेंटेज निकालोगे कितना है। साला 2000 की कैपिटल और 5000 कमाना है, तो साला आप ज़िंदगी में नहीं कमाएगा तुमसे। वो तो है कि मैंने ले लिया हीरो जीरो एक्स, थर्सडे वर्सडे वाले दिन ले लिया और वो छूट हो गया तो 25,000 भी बन जाएगा भैया। इसका तो कोई गारंटी नहीं होता हीरो जीरो का। तो चला तो चांद तक, ज़मीन पे तो तुम पहले ही खड़े हो 2000 लेके। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल भाषा में समझाया, थोड़े से ज्ञान पहले, साइकोलॉजी बताई है, तरीके बताए हैं कि पैसा कैसे रिटर्न करके कमा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे इसी पार्ट को रिफाइन करूँगा। फिर मैं इसको 1 आवर, 4 आवर, 1 वीक, 1 डे, वीकली, मंथली में तक लेके चला जाऊँगा आपको। इसके पार्ट बनेंगे कम से कम 10 घंटा, देखो या ना देखो, मेरा काम था बनाना, मैंने बना दिया। अच्छा लगे तो भैया लाइक कमेंट कर देना। कुछ क्वेरी ना समझ में आई होगी, सर मुझे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैं सीधी बात बोलता हूँ, आप, मैं मान के चलता हूँ मैंने वीडियो बनाया, आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर भी कमेंट में डाल देना क्या समझ नहीं आया, क्या बोरिंग पार्ट लगा, क्या नहीं समझ में आया, वो डाल देना, वो मैं आपको रिफाइन करके दे दूँगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो पर्सनली मेरे से अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे ना, मैं पर्सनली उसको चार्ट भेजना शुरू कर दूँगा, कि उनको चार्ट समझ में आता है, मैं चार्ट भेजना शुरू कर दूँगा, मैं उसको समझाना शुरू कर दूँगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, दिन में वो उसी चार्ट को पढ़ पढ़ के ना, उसको नहीं प्राइस एक्शन समझ आएगा, मेरे मुंह पे थूक देना अगर वो 5 ट्रेड ना ले जाए। सिर्फ 3 दिन चार्ट भेजूँगा ना, 3 दिन चार्ट, मैं मेरे मुंह पे थूक देना, वो आप बोलोगे कहाँ मिलेगा, तू शक्ल नहीं दिखाता। भाई साहब अपना घर का एड्रेस देना, मैं आपके घर आऊँगा। ठीक है ना, पर्सनली आपके घर आऊँगा, बेल बजाऊँगा, बताऊँगा भैया मुंह पे थूक दे, समझ जाना वो मैं हूँ, मुंह पे थूक देना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं चला जाऊँगा। आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आपके घर आऊँगा, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहते। जो चार्ट अगर आप मेरे से ढंग से जेन्युइनली क्वेश्चन पूछोगे, स्टडी वाइज क्वेश्चन पूछोगे, वो ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया था तो उन कमेंट में पेलने लगे, क्योंकि फिर मैं क्वेरी भी मार दूंगा कि भैया मैंने ये आधे पौने घंटे का वीडियो बनाया ना, इसमें मैंने क्या क्या बकवासबाजी करी, मुझे एक एक लाइन याद रहती, तो मैं क्वेश्चन पुटअप मार दूंगा मैं आपके साथ। फिर आप वहाँ से जेन्युइनली मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जेन्युइनली वहाँ पे आपको जवाब दूंगा, जेन्युइनली आपको पर्सनली चार्ट भेजूँगा, टेलीग्राम पे नहीं, पर्सनली भेजूँगा, बाकायदा बता के क्या हुआ भैया, इसको पढ़ 5 दिन, फिर नहीं समझ में आ रहा फिर मेरे से पूछ, मैं फिर तेरे को समझाऊंगा, तेरे को पर्सनल वीडियो बना के भेजूँगा, तेरे को पावर, जब तक तेरी जड़ तक नहीं समझ में आ जाएगा ना, मैं तेरे को 5 ट्रेड भी करके दिखा दूँगा। समझ में आ गया। इतना ओपन चैलेंज से अगर कोई आपको यूट्यूब पे ये बात बोल दे, और वो भी बिना पैसे लिए, लोग आपको करोड़ों रुपए का, हज़ारों रुपए की फीस में कोर्स बेचते हैं, मैं आपको अरबों रुपए की स्कीम दे रहा हूँ फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं, ना मेरे को कोई कोर्स बना के बेचना है, मेरा काम है साइकोलॉजी पे ज़्यादा जोर होता है मेरा, वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली काम हो, वो चीज़ें जो, चाहे वो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने बॉलिंजर बैंड बनाया, जो भी बनाया, मैं बहुत देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो लोगों को पसंद नहीं आता। यही अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ऑफलाइन में तो बड़ी अच्छी लग रही है भैया ये ट्रेंड लाइन, ब्रेक हुआ, ये भी एक प्राइस एक्शन है सर, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, सिंगलो लगा, वो कितने बजा ये लगा, ये तो देख लो। और जो स्कैल्पर होता है ना, वो स्कैल्पर वो इनमें ट्रेड ढूंढता है, इनमें ट्रेड ढूंढता है, यही चीज़ें मैं समझाता हूँ। 10, 20, 30 ट्रेड मार दी, 50, 10 रुपये के हिसाब से ही, ठीक है ना। चलो मैं कहता हूँ 20 का दिया स्टॉप लॉस, 30 का ले गया, क्योंकि यार जो स्कैल्पर होता है उसको स्टॉप लॉस बहुत कम लगता है, फिर भी मैं कहता हूँ रश शीशे में वो 30 प्रॉफिट में ले जाएगा, 10 के हिसाब से 300 रुपये प्रॉफिट ले गया वो। सर वो 200 रुपये लॉस भी तो दिया, वो काट लो सर, 100 रुपये ले गया। एक ही लॉट पे की बात कर रहा हूँ, 2 लॉट को मार दो झाड़ू। करते हैं यहाँ पे ख़त्म, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा उसके बाद, वो भी रिस्पॉन्स के ऊपर, फिर टाइम के ऊपर।